जमीन का सौदा कर एक दंपति और सर्विस प्रोवाइडर ने खरीदार को दिया धोखा, हड़पे 2 करोड़ से ज्यादा रुपए। ग्वालियर शहर में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां 4 बीघा जमीन बेचने का सौदा कर एक दंपति और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा खरीदारी को 2 करोड़ से अधिक का चूना लगा दिया गया। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर एग्रीमेंट साइन कराकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए नकद और बाकी के रुपए चेक से लिए गए। बाद में जब खरीदार को धोखाधड़ी का अंदाजा हुआ तो उसने यूनिवर्सिटी थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस से की है। दरअसल ये मामला गोले का मंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले सत्येंद्र सिंह रजावत द्वारा रंगियाना मोहल्ला हजीरा की निवासी वंदना शर्मा और उनके पति शिव नारायण शर्मा से 4 बीघा जमीन का सौदा किया गया था। उनके बीच 40 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से सौदा तय हुआ था। इस बीच सत्येंद्र राजावत को वंदना शर्मा के सर्विस प्रोवाइडर अभय लम्हे द्वारा जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्लॉट बुक कराकर एग्रीमेंट करा दिया गया, लेकिन ना तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और ना ही फरियादी के रुपए लौटाए जा रहे थे। ऐसे में फरियादी की शिकायत पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय थाने में जो है फरियादी सत्येंद्र राजावत द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, आवेदन दिया गया था। आवेदन की जाँच पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें उन्होंने शिकायत करी थी कि वंदना शर्मा, उनके पति शिव नारायण शर्मा और एक सर्विस प्रोवाइडर अभय लम्हे, इनने मिलकर उनके साथ में धोखाधड़ी करी है। 4 बीघा ज़मीन का इन लोगों ने एग्रीमेंट किया था 70 लाख रुपए बीघा के हिसाब से, और टोटल 2 करोड़ 35 लाख रुपए का देना था, जिसमें से 1 करोड़ 35 लाख रुपए ने अलग अलग RTGS व उसके माध्यम से दे दिए थे, बाकी चेक दे दिए थे। और सर्विस प्रोवाइडर ने जो है इनको फर्जी स्लॉट बुक कराकर फर्जी इनको वो भेज दी डीड बनाकर, और जब इन्हें मालूम पड़ा ना तो इनको रजिस्ट्री करवाई और ना बस फर्जी स्लॉट बुक कराकर इनको बंद पत्र एग्रीमेंट कर दिया। जब इन्हें समझ में आया कि इनके साथ में धोखाधड़ी की गई तो और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, उसके आधार पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में भी विवेचना की जाएगी। ग्वालियर में बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का डर, देर रात होटल में फायरिंग कर भागे। ग्वालियर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसके चलते गुरुवार रात बेखौफ बदमाशों ने थाने से महज 100 मीटर दूर स्थित होटल पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद नकाबपोश बदमाश घटना स्थल से फरार हो गए। बता दें कि यह घटना ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र की है, जहां पास ही में स्थित होटल साया में गुरुवार की रात फायरिंग की घटना हुई। यहां बाइक से आए नकाबपोश 3 बदमाशों ने होटल के सामने आकर फायरिंग की और चलती बाइक से फायर करने के बाद बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद होटल के मैनेजर निखिल पटेल ने पुलिस को खबर दी। फायरिंग की यह घटना होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पड़ाव पुलिस ने होटल मैनेजर की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ जान लेने के प्रयास की FIR दर्ज की है। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर हमलावर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पड़ाव थाना क्षेत्र में होटल साया के मैनेजर निखिल पटेल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 3 अज्ञात व्यक्ति जो नकाबपोश थे मोटरसाइकिल पर आए और मारने की नीयत से जो है फायरिंग की, जिससे उनके जो रिसेप्शन के जो ग्लास लगा हुआ था उसमें फायरिंग की गोली लगी, उनकी जान बच गई। उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जाएगी। CCTV फुटेज में भी देखा गया और वहाँ आसपास के CCTV फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो अज्ञात आरोपी हैं जिनके द्वारा फायरिंग की गई है, उनकी तलाश की जा रही है, उनको शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उनके द्वारा जो फायर आर्म यूज़ किया गया वो भी जब्त किया गया। क्या कोलकाता मामले का आरोपी उगलेगा राज? CBI को मिली नार्को टेस्ट की अनुमति। CBI ने RG कर अस्पताल में दरिंदगी मामले में आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट कराएगी। कोर्ट ने CBI को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर आवश्यक अनुमति के लिए CBI ने पहले ही सियालदह कोर्ट में आवेदन दिया था। इस टेस्ट के जरिए CBI यह देखना चाहती थी कि क्या नार्को और पॉलीग्राफ में आरोपी ने जो कहा उसमें कोई मेल है या नहीं। अधिकारी इस घटना में संजय की संलिप्तता के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं। एम्स और विशेषज्ञों की राय आने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जाएगा। यह प्रक्रिया उन लोगों पर आजमाई जाती है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते हैं। जटिल मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। केजरीवाल को मिली जमानत, आपकी तरफ से आया बयान, दिल्ली के CM हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है।
आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यालयों के बाहर मिठाइयां बांटी और पटाखे जलाए। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद हरियाणा चुनाव प्रचार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन आप संयोजक को चुनाव प्रचार से नहीं रोका गया है। सुनीता केजरीवाल ने बीते दिनों हरियाणा में कैंपेन भी किया था और वहां के लिए 5 गारंटी का लोगों से चुनावी वादा भी किया था। केजरीवाल की जमानत मिलने के तुरंत बाद आपकी हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी के संयोजक राज्य में प्रचार करेंगे जहां लोग बदलाव की तलाश में हैं। गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि हम अब दोगुनी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जल्द ही हरियाणा में अपना अभियान शुरू करेंगे। चंडीगढ़ में ग्रेनेड हमले का खुलासा, मुख्य आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर हुआ हमला। चंडीगढ़ पुलिस ने दावा किया है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित एक घर पर बुधवार को हुआ ग्रेनेड अटैक पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के इशारे पर करवाया गया था। पुलिस के मुताबिक इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर रिंदा है। उसने यूएस में बैठे हैप्पी पासिया के जरिए इसे अंजाम दिलाया। ये खुलासा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी रोहन मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। वह अमृतसर के गांव पासिया का रहने वाला है। उसके पास से 9 mm पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि घर पर ग्रेनेड हमले के बाद जब आरोपी ऑटो से सेक्टर 18 पहुंचे तो वहां रेड लाइट थी। तब उन्होंने ऑटो चालक से रेड लाइट जंप कर तेजी से चलने को कहा। ऑटो चालक ने रेड लाइट जंप करने से इनकार कर दिया। ऐसे में आरोपियों ने ऑटो वाले की तरफ 500 रुपए का नोट फेंका और सेक्टर 18 के रिहायशी इलाके की तरफ भाग गए। यह भी पता चला है कि आरोपियों ने 2 दिन पहले उसी ऑटो से बंगले की रैकी की थी जिसमें सवार होकर वे हमला करने आए थे। पुलिस ने उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी जब्त कर ली है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स और यूएपीए समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनआईए समेत कई एजेंसियों की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।